सर्ववैदिक देवताभ्यो नमः। ओंकार स्वरूप परमपिता परमेश्वर परब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी मां ललिता देवी भूत भोलेनाथ और समस्त देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। स्थूल और सूक्ष्म जगत के समस्त गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम और आप सभी महापुरुषों के अंदर स्थित दिव्यात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। आज हम मित्रों पुनः वैदिक ज्ञान सत्संग में आपके समक्ष हैं। अभी तक हमने जिन विषयों पर बात करी वो विषय थे पंच आदि देव, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार मिलन होता है, आत्मा कैसे कार्य करती है, कहते हैं भगवान किस प्रकार हमें देख रहे हैं, ये भी हमें वैदिक ग्रंथ बतलाते हैं। आज हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सब इनके बारे में जानते हैं और वैदिक ग्रंथों में ये बहुत पहले ही लिख दिया गया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैदिक ग्रंथ और गौ माता। गौ माता पर है साथियों। वेद में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, दोनों ही ग्रंथों में गाय को माता कहा गया। अथर्ववेद के 21वें सूक्त में गाय को माता कहकर संबोधित किया गया। तो आज हम बात करेंगे कि गाय को माता क्यों कहा गया, वेद ने गाय को माता क्यों कहा, और गौ माता से संबंधित कुछ उपायों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, वैदिक उपायों के बारे में कि जो हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है और हम उससे अपने जीवन को सहज सरल और सुख समृद्धशाली भाग्यशाली बना सकते हैं। ऋग्वेद में गाय को उच्च स्थान दिया गया क्योंकि ऋग्वेद से ही और अन्य वेद निकले हैं। तो अथर्ववेद में 21वें सूक्त में गाय को देवता माना गया। उसमें गाय को देवता माना गया कि गाय देवता है। अब देखिए, साधारण रूप से देखें तो गाय एक पशु है, एक जानवर है, लेकिन एक जानवर भी देवता हो सकता है, ये हमारे वेद कह रहे हैं। हम मनुष्य बड़े अहंकार में रहते हैं कि नहीं, भगवान ने सब कुछ हमको दिया है, जानवरों को तो जानवर बना दिया, निर्बुद्धि बनाया है। लेकिन नहीं, वैदिक ग्रंथ इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं कि एक जानवर भी देवता हो सकता है, और इसका प्रमाण है हमारी गौ माता। उन्हें जानवर मानने की भूल ना करिए, वो इस धरा की साक्षात देवी हैं, साक्षात देवता हैं। उनके अंदर जो गुण विद्यमान हैं उसको सोच करके भी उसको कल्पना करिए आप कि हमारे शरीर का कौन सा अंग किसके काम आता है। जरा विचार करिए। हम स्वयं को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, हम मनुष्य हैं, भगवान ने बहुत सारी चीजें हम मनुष्यों को दी हैं, भोग का अधिकारी बनाया है। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, 3 मकान हैं, 10 नौकर हैं, लाखों रुपया है, सब कुछ है। लेकिन जरा विचार करिए कि हमारी कौन सी वस्तु
गाय के काम आ रही है या किसी जानवर के काम आती है, कोई वस्तु काम नहीं आती साहब। लेकिन उस गाय रूपी जानवर की प्रत्येक वस्तु हमारे काम आती है। इसीलिए वेदों में अथर्ववेद के 21वें सूक्त में यह कहा गया कि हे गौ माता, आप हमारे पास आए, हे गौ माता, आप हमारे पास आकर के बैठें, आप हमारी गौशाला में आकर हमारी गौशाला की शोभा बढ़ाएं, आपके दुग्ध का पान करके हम पौष्टिकता प्रदान करें, आपके दुग्ध का पान करके हम श्रेष्ठ बुद्धिमान बने, सुख समृद्धि प्राप्त करें। ये अथर्ववेद में प्रार्थना की गई, और ये प्रार्थना किसके द्वारा की गई? इंद्र के माध्यम से की गई। ईश्वर के जो श्रेष्ठ देवता इंद्र हैं, उन्होंने भी गाय को माता कहकर संबोधित किया। तो जो गाय की प्रत्येक वस्तु हमारे काम आती है, लेकिन हम गाय के कितना काम आते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पंचगव्य, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पंचगव्य की बात कही गई है। पंचगव्य यानी गाय के 5 पदार्थ कौन कौन से हैं? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर और गौमूत्र, जिसमें 3 चीजें जो हैं वो रूपांतरित नहीं हैं। गाय का दूध, गौमूत्र और गाय का मल अर्थात गोबर, ये रूपांतरित नहीं है। दही और घी रूपांतरण करके बना है। इसलिए ये जो 3 चीजें हैं, ये उन दोनों से कहीं ज्यादा उत्तम और श्रेष्ठ बतलाई गई हैं। और जो लोग इन 3 का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वो निश्चित ही गौ माता के सबसे सन्निकट होते हैं और उनकी दिव्य कृपा को प्राप्त करते हैं, दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दूध और दूध से बनने वाला दही और दूध से बनने वाला घी भी उपयोगी बहुत है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी है, लेकिन जो कि उसमें रूपांतरण है, वो दूध से रूपांतरण करके बना है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता कुछ कहीं ना कहीं उन तीनों से कम है। लेकिन पूजा में जब घी का प्रयोग करना होगा तो गौघृत का प्रयोग करिए, दही का प्रयोग करना है तो गौदधी का प्रयोग करिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात और कही गई दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम वेद से निकाल करके लाए हैं आपके लिए। बड़ा रहस्यमयी प्रसंग है ये कि अथर्ववेद में कहा गया कि यदि 3 चीजें 3 लोगों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, तो निश्चित ही आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सुख समृद्धि प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अथर्ववेद का कथन है। क्या है कथन अथर्ववेद का? 3 चीजें कौन सी? पहली चीज है हमारी वाणी, अर्थात अंतरात्मा की आवाज। जरा ध्यान से समझिएगा। पहली है वाणी। हम शब्दों पर बड़ा, पीछे भी हमने लेक्चर में शब्दों पर बड़ा जोर दिया है और आज भी वहीं से शुरुआत हो रही है कि वाणी
यानी कि हमारी अंतरात्मा की आवाज वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया, जिसने अपनी वाणी को सुकोमल कर लिया, जिसने अपनी वाणी पर अधिकार पा लिया, वो व्यक्ति उन्नति के रास्ते पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वाणी की देवी कौन? माता सरस्वती, यानी कि माता स्वरूप। वाणी कौन है? वाणी माता स्वरूप है। वाणी जो है वो माता स्वरूप, माता सरस्वती स्वरूप है। तो पहली क्या हो गया? वाणी। और हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है, और उसी के अनुसार हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो माता स्वरूपणी, माता सरस्वती, वाणी, ये हमारी उन्नति कराती है। दूसरी ये हमारी मातृभूमि, जहां हमारा जन्म हुआ, जिस देश में, जिस स्थान पर, जहां पर हमारा जन्म हुआ, हमें उसके प्रति भी हमेशा वफादार रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी माता हैं। हमें कभी भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाली एक फीलिंग होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्र जब तक समृद्धशाली नहीं होगा, राष्ट्र जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हम समृद्धशाली नहीं हो सकते। ये वैदिक ग्रंथ कहते हैं, ये वेद कहते हैं, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए भी हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो इस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ, जहां की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ। इसलिए नमन है इस मातृभूमि को भी, इस भारत भूमि को भी, इस भारत धरती को भी। और तीसरा जो वेद में बतलाया गया, वो स्थान दिया गया गौ माता का। माता के रूप में देखिए 3 माताएं आपके सामने आई। पहली वाणी के रूप में माता सरस्वती, जो हमारे अंदर स्थापित हैं। दूसरी, जहां मेरा जन्म हुआ, जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, इस धरती माता, दूसरी धरती माता को स्थान मिला। और वेदों में तीसरा स्थान माता के रूप में मिला गौ माता को, जो साक्षात देवी हैं, साक्षात देवता जिन्हें कहा गया, गौ माता को, जो हमारे आसपास हमेशा विचरण करती हैं, नित्य हमें दर्शन होते हैं। और यदि हम गौ माता के लिए कुछ कर सकें, उनकी सुरक्षा, उनका खान पान, तो जितना हम करेंगे उससे लाखों गुना वो हमें नित्य दे रही है। इसलिए वैदिक ग्रंथों में गौ माता को इतना उच्च स्थान दिया गया है। किसी भी जानवर की इतनी वस्तु जिंदा रहते भी और मृत्यु के बाद भी काम नहीं आती दोस्तों, जितनी गौ माता हमें प्रदान करती है। गौ माता को पुरुषों का श्रेष्ठ धन कहा गया है। श्रेष्ठ धन अर्थात ऐसा धन जो मोक्ष प्रदान कराता है। गाय की सेवा करना, गाय को रखना, ये मोक्ष प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी धन हैं इस संसार के, वो सारे के सारे धन केवल भोग मार्ग की ओर और मोह मार्ग की ओर ले जाते हैं। संतान रूपी धन में आदमी फंसा रहता है, मोह में।
जितने भी धन है, चाहे मकान रूपी धन हो, चाहे अचल संपत्ति रूपी धन कोई भी हो, चल संपत्ति रूपी धन हो, कैसा भी धन हो, वो सिर्फ भोग मार्ग तक ही जाएगा, वो मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाएगा। केवल गौ रूपी धन एक ऐसा धन है जो हमें मोक्ष प्रदान कराता है, गौलोक में स्थान दिलाता है। और आप देखिए गाय के पास कुछ, मैं गाय के संबंधित उपाय भी आपको बता रहा हूं, वैदिक उपाय। एक बड़ा अच्छा उपाय है, कुछ नहीं करना है, एक नए पैसे का खर्च नहीं है साथियों, कहीं पर भी, केवल आपका थोड़ा सा बस श्रम है और कुछ नहीं है। श्रम क्या है? देखिए, गाय के पीठ पर एक उठा हुआ भाग होता है, इसे कुबड़ कहा जाता है। ये उठा हुआ जो भाग है, ये वास्तव में ये कुबड़ नहीं है गाय का, ये सूर्य पुंज है। जब सूर्य की किरणें इस स्थान पर पड़ती हैं तो कहते हैं कि जो गुच्छा है सूर्य पुंज, जो गुच्छा है सूर्य का, वो एक्टिवेट हो जाता है और गाय के उस उठे हुए भाग पर हाथ रख के हाथ सौराने से हाथ की रेखाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। अचानक हाथ में कंपन शुरू हो जाएगा आपको दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। समस्त देवी देवताओं का वास गाय में माना जाता है। भगवान कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी, देवताओं को गाय प्रिय है। कपिला नामक गाय के बारे में क्या कहना है? गाय के ऊबड़ पर सूर्य पुंज है। आप नित्य उस पर दोनों हाथ लगाइए, हाथ को रगड़िए और पूरे से करके शरीर पे लगा लीजिए, पूरे 3 बार आप ये कार्य नित्य करने लग जाइए। आपके शरीर से रोग यदि कोई होगा तो धीरे धीरे हमेशा के लिए समाप्त होने लग जाएगा। ये आपको वैदिक ग्रंथ का एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा है, बिना पैसे का। और अगर आपने गाय को नित्य रोटी देना चालू कर दिया, आरंभ कर दिया, तो आप देखिएगा कि नित्य आपके दरवाजे पर गाय आएगी। बड़े शहरों में यह समस्या है कि गाय नहीं मिलती है, तो क्या करें? महीने में एक बार किसी गौशाला में चले जाइए, वहां जाके इस कार्य को कर दीजिए। और एक दूसरा उपाय, बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं आपको, इसका संबंध वास्तु से भी है। जो लोग कहते हैं ना कि वास्तु अभी नया आ गया, पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। वास्तु हमारे वैदिक ग्रंथों की ही देन है। हम अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन सा ग्रंथ है। स्थापत्य कला जो थी, वो स्थापत्य उपनिषद से आई, तो अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो गाय के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में दिव्य ऊर्जा का भंडार हो, तो आप एक काम कर लीजिए। किसी भी महीने में अष्टमी वाले दिन, ये ध्यान रखिए, अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी महीने अष्टमी वाले दिन बाजार से एक गाय खरीद के लाइए। गाय कैसी हो? गाय कैसी? मिट्टी की हो, चीनी मिट्टी की हो, जिसमें बछड़ा अपनी माँ का दुग्ध पान कर रहा है। ऐसे होती गाय यूं खड़ी है, बछड़ा यूं है और दुग्ध पान कर रहा है, इस तरीके से। तो क्या होता है, ये वाली एक मूर्ति ले लीजिए और इस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और जैसे सब भगवान की पूजा करती है, वैसे उनकी भी नित्य पूजा करिए। मन में भाव बना करके कि हे गौ माता, आप
इस धरा की साक्षात देवी हैं, जो हमें अमृत तुल्य पंचगव्य प्रदान कर रही हैं। किसी के अंदर भी ताकत नहीं है जो गाय के समान पदार्थ को हमें दे सके। किसी जानवर के अंदर ताकत नहीं है। केवल गौ माता को परमात्मा द्वारा ये विशेष वरदान दिया गया है, क्योंकि गौ माता स्वयं में वरदान, गौ माता स्वयं में देवी हैं, स्वयं में देवता हैं, स्वयं में भगवान हैं, सब कुछ है। तो जो पंचगव्य है ये पदार्थ नहीं, ये अमृत है। इसीलिए साथियों, ये उपाय करिए अष्टमी वाले दिन, और नित्य उनकी पूजा करने से आप देखेंगे आपके घर में बरकत आने लग जाएगी, दरिद्रता का नाश होगा। गाय का दूध नित्य शिवलिंग पर चढ़ाने से, या नित्य नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारे घर में सुख और संपन्नता आती है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। गाय का दही यदि आप बुधवार को गाय का घी मिला करके, ध्यान रखिएगा एक बहुत दिव्य उपाय है, यदि आप गाय के दही में 1 चम्मच गाय का घी मिला लें और चम्मच से मिलाने के बाद उसे शिवलिंग पे जाकर के चढ़ाया है, किसी भी शिवलिंग पे जाकर चढ़ाया है और जल चढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि आपके नौकरी, कैरियर और व्यापार संबंधी जो समस्याएं होंगी वो शीघ्र ठीक होने लग जाएगी। यदि आप सप्ताह में 1 बार किसी भी दिन अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो घर की नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गाय के गोबर के कंडे बनाकर यदि 15 दिन में 1 बार आप उस कंडे को जला करके, कुछ नहीं करिए, आप उस कंडे को जला लीजिए, उसमें धुआं होने दीजिए। छोटा सा कंडा बनाइए, उसको तोड़िए, उसको जला करके कपूर इत्यादि से को जला करके और उसका धुआं होने दीजिए और उस धुएं को पूरे घर में घुमा दीजिए 15 दिन में 1 बार। आप देखिए आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। गाय के दूध से बनने वाला जो घी है उसका दीपक यदि आप जलाते हैं घर में, तो उसके दीपक को जलने से घर में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा। तो साथियों, इस प्रकार आज आपने जाना गौ माता के बारे में कि हमारे आसपास विचरण करने वाली गौ माता आज हमारी उपेक्षा का शिकार हो रही है। वो साक्षात देवी हैं इस धरा की, और हम देवी देवताओं को बड़े बड़े तीर्थों पर, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े पहाड़ों पर ढूंढने के लिए हजारों रुपए खर्च करके जा रहे हैं। लेकिन जो देवी हमारे निकट है, हमारी धरा पर परमात्मा द्वारा भेजी गई है, हम उसका निरादर तो कर ही रहे हैं, साथ में उसको पहचान भी नहीं रहे। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन भी है कि जो वैदिक ग्रंथ में जिन्हें प्रमाणित किया गया है उसको सही मानकर आप सभी लोग नित्य गाय की सेवा करने लग जाएं। हमारे यहाँ प्राचीन समय में, हमारे यहाँ पहले हमारी माताएं, हमारी दादी इत्यादि ये करती थी कि किचन की पहली रोटी गाय की होती थी। क्यों? क्योंकि गाय को हमारे यहाँ अन्न पर प्रथम अधिकार दिया गया था कि पहले गाय की रोटी निकलेगी फिर दूसरी निकलेगी। आज ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। जो लोग
देश काल परिस्थिति बस ये नहीं कर सकते उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं कम से कम उन्हें करना चाहिए। पहली रोटी गाय को निकाल करके गाय को खिलानी चाहिए, गौ माता को खिलानी चाहिए और इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथियों, आज की हमारी जो क्लास है, आज का जो हमारा सत्संग है, उस पर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और पुनः अगले सत्संग में हम एक नए टॉपिक के साथ, नए वैदिक टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।